हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग जानेंगे, कोई भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो सीखेंगे और लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उसके आंसर्स यहीं पे ही हैं, उसको ढूंढ के आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं और लास्ट में आंसर्स भी शेयर कर दूंगी मैं आपके लिए। तो इसका जो टाइटल है वो है सक्सेस मंत्रा। ठीक है, सक्सेस मीन सफलता और मंत्रा हो गया मंत्र। सफलता का क्या मंत्र है और क्या है भी कोई सफलता का मंत्र कि उसको जप लो और सफल हो जाओ ज़िंदगी में, वही जानते हैं अभी। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज़ प्रेशियस। प्रेशियस मीन्स कीमती और एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट, पल या क्षण जो है जीवन का वो बहुत ही कीमती होता है। टाइम इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस मीन्स एक सार या निचोड़ या गुण भी बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो ज़िंदगी का एक गुण है। इसको हमको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर। तो प्रकृति द्वारा ये एक धन है जो हमें दिया गया है, समय। एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो रोज़ क्या होता है, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो अब हम खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को यूज़ करके सफल बन जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, पूरा फ़ायदा नहीं उठाते हैं और असफल रहते हैं। नाउ इट इज़ अप टू अस। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हाउ वी यूज़ इट, हम इसका किस प्रकार से यूज़ करते हैं। People who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives। तो जो लोग, people ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो पर्सन होता, पर्सन यहाँ पीपल हो गया। मतलब जो लोग होते हैं जिनको पता होता है हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़, कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है हर क्षण को जीवन के, ईजिली, आसानी से किस तरीके से हमको समय का इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है। तो क्या होता है उनके लिए जो सफलता के द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं। एंड दोज हु मिसयूज टाइम गेट फेलियर्स वन आफ्टर द अदर। और जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, तो उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग मतलब गलत तरीके से उपयोग करते हैं या वेस्ट कर देते हैं, उनको तो असफलताएं हाथ में लगती हैं और एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। देयर इज अ सेइंग दैट, एक कहावत भी है जो कहती है, स्पेंट टाइम एंड स्पेंट वर्ड्स कैन नॉट कम बैक। तो अगर जो टाइम बीत गया है या कह दीजिए आपने जो वेस्ट कर लिया है और जो शब्द हमारी ज़ुबान से निकल गए हैं, कैन नॉट कम बैक, वो फिर हमको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए समय का ढंग से उपयोग करो और जो मुंह से बोलते हो आप दूसरों के लिए शब्द, उसको भी ध्यान से सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिना सोचे आप अगर किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन एक बार मुंह से बात निकल गई तो फिर वो वापस नहीं आ सकती कभी भी। ये एक कहावत है। एवरीबडी इज टाइड बाय द लिमिट्स ऑफ टाइम। तो हर कोई जो इस जिंदगी में ह्यूमंस हैं वो बंधे हुए हैं समय की सीमा के अंदर। इवन गॉड रिस्पेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ टाइम। इवन यहाँ तक कि भगवान भी हैं, वो समय की सीमाओं का सम्मान करते हैं। ये हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ, प्रकृति में भी जैसे आप देखते हो हर कोई चीज़ टाइम पर होती है। जैसे कि सुबह सूरज टाइम पे निकलता है, इवनिंग में टाइम पे ढलता है, मौसम टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रकृति में भी क्या होता है, एक टाइम को फॉलो किया जाता है। तो गॉड ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ टाइम। भगवान भी समय की सीमाओं का सम्मान करते हैं। वर्क विंस अप्रिसिएशन ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन अ requisite टाइम फ्रेम। तो वर्क, जो हमारा काम है, वो सराहनीय माना जाएगा, उसकी लोग सराहना करेंगे अगर हमारा काम जो है, ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड, ओनली अगर वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, इन अ रिक्विजिट टाइम फ्रेम, अपेक्षित समय में। मतलब कोई भी जो हमको टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर अगर जो काम है वो ख़त्म हो जाए, हमसे किया जाए, तो हमको सराहना मिलेगी। बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड वर्क लूजेस ऑल इट्स यूटिलिटी।
और बियॉन्ड मतलब कि जो अगर टाइम ख़त्म हो गया, लिमिट ख़त्म हो गई, उसके बाद जो अगर हमने अपना काम पूरा किया तो बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, जितना भी टाइम हमको दिया गया है, बांटा गया है, और तब हम उसके बाद काम पूरा करते हैं तो जो काम होगा इट विल लूज ऑल इट्स यूटिलिटी, उसकी जो भी उपयोगिता होगी वो खत्म हो जाएगी। लूजेज मतलब वो खो देता है जितनी भी उसकी उपयोगिता होती है। और जो ये लूज है इसमें डबल ओ नहीं आएगा, LOOSE का मतलब तो हो गया ढीला, और LOSE इसका है खो देना। तो वो जो काम है वो अपनी उपयोगिता को खो देता है। हाउएवर गुड मे हैव बीन इट्स क्वालिटी, चाहे कि उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, हाउएवर गुड मे हैव बीन, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, ठीक है। तो अगर टाइम पे काम खत्म ना हो, टाइम के बाद हम कितना भी अच्छा काम प्रोड्यूस करेंगे उसकी अहमियत कुछ नहीं रह जाएगी, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हमको सराहना भी मिलेगी। जस्ट एज फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, अब देखिए अगर बारिश भी होती है, उस समय होती है जब फसल उग रही है, फसल को ज़रूरत है जब बारिश के पानी की या पानी की, तो उस समय तो बारिश हुई नहीं। व्हेन द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, तो अगर वो क्रॉप्स जो है, फसल है, वो सूख गई हैं, तब क्या होगा, बारिश का भी कोई यूज़ नहीं होगा, यूजलेस मानी जाएगी, गलत समय पर आई है। लाइकवाइज व्हेन द टाइम इज पास्ट द डेडलाइन द वर्क लूजेज इट्स इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, तो इसी तरीके से जब टाइम डेडलाइन पार कर ले, समय सीमा को पार कर ले, और फिर भी ख़त्म ना हुआ हो, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, तो वो वाला जो काम है लूजेज इट्स इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, तो वो अपना महत्व भी खो देता है और मूल्य भी खो देता है, लूज खो देता है। व्हेन आयरन इज हॉट इट कैन बी कास्ट इनटू विच एवर शेप वी वांट, जब लोहा गर्म होता है, ठीक है, उस टाइम पे उसको ढाला जा सकता है। कास्ट मीन्स ढाला जा सकता है, तोड़ मरोड़ के बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है, इनटू विच एवर शेप वी वांट, जिस भी आकार में हम चाहते हैं। विच एवर मतलब किसी भी प्रकार या किसी भी आकार में उसको ढाला जा सकता है, जबकि वो आयरन गर्म होता है, लोहा गर्म होता है। वंस इट गेट्स कोल्ड, अब इट जो है वो आयरन के लिए ही यूज्ड है, जब लोहा ठंडा हो जाता है, नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ इट, तब तो कुछ भी उससे बनाया नहीं जा सकता। हाउएवर मच वी मे बीट द सेम, चाहे हाउएवर मतलब जितना भी हम उसको कूटे पीटे, लेकिन क्या होगा, अगर एक बार ठंडा हो गया तो हम लोहे को फिर किसी भी शेप में या आकार में नहीं बदल सकते। इन द सेम वे अ पर्सन हु हैज़ लर्नड टू वाइजली यूज हिज टाइम एंड, ये करते हैं पहले, तो इसी तरीके से एक इंसान जिसने कि लर्न कर लिया है, सीख लिया है समय का समझदारी से प्रयोग करना, एंड हैज़ अंडरस्टूड हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, और ये भी समझ लिया है कि अपने आप को किस तरीके से वो ढालेगा समय के अनुसार, ठीक है। तो उसने समझदारी से टाइम को यूज़ करना सीख लिया, अपने आप को समय के अनुसार ढालना भी सीख लिया। हैज़ एक्चुअली लर्न द ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, तो उसने तो एक्चुअली सही में सीख लिया है सच्चा मंत्र जिंदगी जीने का। शेक्सपियर रोट इन वन ऑफ हिज प्लेस, अब शेक्सपियर जाने माने राइटर थे, प्ले राइटर, तो उन्होंने एक अपने नाटक में लिखा था, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डॉथ टाइम वेस्ट मी, मैंने समय को बर्बाद किया और अब क्या है, समय मुझे बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब क्या हो गया, हम टाइम पे चीज़ करेंगे नहीं तो पछताना तो पड़ेगा ही हमें, और बाद में वो हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इट इज़ ट्रू दैट अ पर्सन हु वेस्ट्स even a little bit of time loses wonderful opportunities that he could have otherwise availed, तो देखिए ये सच्ची बात है कि जो इंसान समय को वेस्ट करता है, चाहे वो थोड़ा भी समय हो, लिटिल बिट ऑफ टाइम, वो खो देता है वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अवसर, दैट ही कुड हैव अदरवाइज अवेल्ड, जो कि वो उसके अलावा अगर वो उसकी मदद ले सकता था, अवेल्ड ऑफ बाय यूटिलाइजिंग दैट टाइम, कि अगर वो प्रयोग में लाता उस समय को जो उसने खो दिया है तो उसमें उसको मदद मिल सकती थी। ऑल द ग्रेट लीडर्स हैव वन थिंग इन कॉमन, तो आप किसी भी बड़े नेता को ले लीजिए या जो भी फेमस है इंसान, जो भी व्यक्ति फेमस है, उन सभी में एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है, एक जैसी होती है।
दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर टाइम। तो वो लोग बुद्धिमानी से यूटिलाइज यूज करते हैं, उपयोग करते हैं हर एक क्षण अपने जीवन का, जिंदगी का। When other people are busy in wasting time, तो जब बाकी लोग बिजी होते हैं, व्यस्त रहते हैं टाइम बर्बाद करने में, या खाली बैठे रहते हैं, इन लेजीनेस, आलस करते रहते हैं, ग्रेट मैन आर बिजी इन मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो जो महान लोग होते हैं वो चुपचाप कभी नहीं बैठते हैं, उनका तो एक एक पल कुछ ना कुछ वो यूटिलाइज करते ही रहते हैं, उपयोग में लाते ही रहते हैं। तो ग्रेट मैन आर बिजी इन मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, तो वो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे होते हैं, जब नॉर्मल लोग जो हैं, बाकी लोग अपना आलस के कारण टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। देयर इज नो पर्सन इन हिस्ट्री हु वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टिल मैनेज्ड टू अचीव ग्रेटनेस। तो हिस्ट्री को भी अगर ले लो, अपने इतिहास में झांक के देखो, ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कि समय को बर्बाद किया फिर भी वो कामयाब रहा टू अचीव ग्रेटनेस, सफलता को हासिल करने में कामयाब रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। देयरफॉर, इसलिए देयर इज अ ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम वाइजली, इसलिए आवश्यकता है या बहुत बड़ी आवश्यकता है कि समय का समझदारी से प्रबंधन किया जा सके, समय को समझदारी से मैनेज किया जा सके। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब है कि सावधानी पूर्वक समय का इस्तेमाल करना, प्रबंध करना। रेफर्स टू केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम, तो ये जो टर्म है इसका मतलब है केयरफुल प्लानिंग, सावधानी से समय के लिए प्लानिंग करना, किस तरीके से हमको समय व्यतीत करना है, क्या क्या करना है। एंड सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, पहले तो हमने प्लान कर लिया कि क्या क्या करना है, हमको समय को कैसे यूटिलाइज करना है। हम गोल्स बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, और डे टू डे गोल्स भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, जो भी हमने प्लान बनाया है उसका ईमानदारी से फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसको काम में भी लाना है। तो इस तरीके का प्लान बनाना है जो पहले तो हम पूरा कर सके और फिर ईमानदारी से उसको फॉलो भी करना है। दिस इज द ओनली मंत्रा टू अटेन सक्सेस इन एनी एंडेवर। तो एंडेवर हो गया प्रयास, तो यही एक मंत्र हो, अगर हम फॉलो करें तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं अपने प्रयासों में। अ सिंपल चेंज इन आउटलुक, एक छोटा सा अगर हम बदलाव लाएं अपने दृष्टिकोण में, नजरिए में। एंड सम मॉडिफिकेशन इन वंस डेली रूटीन, और हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें, बदलाव लाएं अपने डेली रूटीन में, मतलब कि रोज की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाएं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम समय का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस लाएं अगर अपनी दिनचर्या में, कैन रिजल्ट इन अ बिग जंप फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रेटर अचीवमेंट। तो ये हमारी एक लंबी छलांग होगी ग्रेटर अचीवमेंट, बड़ी से बड़ी उपलब्धि की ओर, या बड़ी उपलब्धियों की ओर एक लंबी छलांग होगी। तो फ्रेंड्स, आज का पैसेज थोड़ा सा इजी था, ये बहुत सारा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन अब क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप इसको अपने आप ढूंढ पाते हो पैसेज से तो ठीक है, अदरवाइज मैं आंसर्स भी शेयर कर दूंगी। ये क्वेश्चंस हैं, जैसे जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पैसेज को देखकर, तो पहले क्वेश्चन 2 बार ज़रूर पढ़िए। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, तो ये जो व्हाट है, क्या है, तो यहाँ पे एसेंस वर्ड है वो ढूंढिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसका आंसर आप बना सकते हैं। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेस इट्स यूटिलिटी, अभी ये भी है व्हाट, कौन सा टाइप का काम, लूजेस, तो जहां भी आपको लूजेस और यूटिलिटी वर्ड मिल जाएगा पैसेज में, वहां इसका आंसर भी मिल जाएगा। व्हाट इज नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, ये भी केयरफुल टाइम मैनेजमेंट टर्म आई थी पैसेज में। व्हाट इज नीडेड, किस चीज की आवश्यकता होती है सावधानी पूर्वक टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए, इसका आंसर भी ये वाले टर्म ढूंढोगे तो मिल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग, देखिए ये वाला भी था ओपन द डोर्स, ये टर्म अगर आप ढूंढेंगे वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हेन डज द वर्क लूज इट्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, इंपॉर्टेंस और वैल्यू ये दोनों वर्ड्स आए थे पैसेज में, वहां पे आपको ये पता लग जाएगा। व्हेन डज द वर्क, कब जो है काम खो देता है अपनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे तो वट आया था, यहाँ पे व्हेन आया है, अब है हु हैज लर्न द ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, तो हु किसने सीख लिया है
ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर उसका आंसर ढूंढिए। अब ये है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लिमिटेशंस, फिर है रिक्वायर्ड, और थर्ड है गेट। तो पहले आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपके साथ आंसर शेयर करती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं उसको सिनोनिम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेम मीनिंग वाले पूछे हैं। तो लिमिटेशंस का है, पैसेज में दिया गया है बाउंड्रीज मीनिंग। रिक्वायर्ड का जो सिनोनिम है वो है रिक्विजिट, और गेट का है अटेन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।